हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हमारे साथ एसबीआई क्लर्क फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मिस्टर मोहित राज। तो अभी इनका जो एग्जाम क्लियर हुआ है गाइज, इन्होंने टेंथ को जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी उसी से इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं मोहित को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मोहित, मैम। बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपकी फैमिली को। एंड एक चीज और कि आरआरबी क्लर्क में ऑलरेडी वर्किंग थे मोहित, उसके साथ इन्होंने इसके लिए मतलब लास्ट ईयर आपका आई थिंक सिलेक्शन हुआ था आरआरबी क्लर्क में, राइट? यस मैम। इस साल इन्होंने एसबीआई क्लर्क को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मोहित आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, कब आपका सिलेक्शन आरआरबी में हुआ और आपने कैसे प्रिपेयर किया? ओके। सो बेसिकली मैं 2023 से प्रिपरेशन स्टार्ट करा इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके ओके। बाद फिर आरआरबी के फॉर्म्स आए तो मैंने आरआरबी के फॉर्म्स को भरा। मैंने प्रीलिम्स पे मैं मेरा वो फर्स्ट प्रीलिम्स था बैंकिंग सेक्टर में। तो मैंने उसके प्रीलिम्स को दिया और बाय लकली वो प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे नंबर से क्लियर भी हो गया। तो फिर आई थॉट कि चलो मेंस के लिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मेरे पास 1 मंथ का अप्रोक्स टाइम है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने अरबी क्लर्क का मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू करा और मेरा क्वांट बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रांग था। इसी ओके। वजह से तो मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिल गया। तो फिर अरबी क्लर्क का प्रिपरेशन मैंने करा और जब जनवरी फर्स्ट को रिजल्ट आया अरबी अरबी क्लर्क का, उस टाइम मैं एक्चुअली अपने फैमिली के साथ ना पिकनिक मनाने जा रहा था। तो उसी बीच में ना उस रिजल्ट आता है और वो जो खुशी होती है ना, मैं उसी टाइम गाड़ी में था तो मैं चिल्लाते हुए बोलता हूँ, पापा मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा क्लियर हो गया। तो बेसिकली वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बैंकिंग सेक्टर का, पहले एग्जाम था और वो इतने अच्छे से क्लियर हुआ तो आई वाज सो हैप्पी। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने मतलब एक साल पूरा इसके लिए दिया, एसबीआई के लिए दिया था। ठीक है, तो यस आपने मैम, कभी यस मैम। पीओ के लिए नहीं सोचा कि हम पीओ के भी एग्जाम्स दें? हाँ यस मैम, एक्चुअली मैंने इस बार आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ दोनों दिया था। और ओके। मैं इंटरव्यू तक भी गया था बट इंटरव्यू मेरा थोड़ा सा खराब हो गया था, इसी वजह से दोनों में से कहीं नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, अभी हमारा जो मेन टारगेट है मोहित, सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने ग्रेजुएशन में आपकी स्ट्रीम्स क्या थी वो आप बताएं। मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से और मैंने अपनी कॉलेज करी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राजधानी कॉलेज से। मेरा ओके। सब्जेक्ट था बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ओके। अब सबसे यस बड़ी मैम। बात ये आती है मोहित, जैसे जो दो मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स के रहते हैं वो है क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ठीक है, जैसा कि आपने मेरे साथ शेयर किया था कि आपका क्वांट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है पर जीए आपका काफी वीक था। तो अभी देखा जाए तो टेंथ को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें स्टूडेंट्स जीए से ही सबसे ज्यादा नाराज हैं कि सही से नहीं वो अटेम्प्ट कर पाए। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया जनरल अवेयरनेस के लिए और क्वांट को कैसे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रेटेजी आप बताएं। ओके। तो बेसिकली मैं 2024 के जनवरी से करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरा एसबीआई क्लर्क नहीं हो पाया था। मतलब ओके। मेरे चांसेस पता था कि मेरे को एसबीआई क्लर्क मेरा नहीं होगा। तो मैंने ओके। सोचा कि चलो अब थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया जाए। तो मैंने स्टार्ट करा। एंड मैं ऐसा था ना कि स्टार्टिंग में था करंट अफेयर्स बहुत बोरिंग लगता था मुझे। नहीं मतलब मैं अगर 15 मिनट भी पढ़ रहा हूँ तो अगले आधा घंटे के लिए सो जाता था, या मैं इधर उधर ऐसे टहलने चल जाता था। तो मेरा वो वीकेस्ट पॉइंट था। तो मैंने अपने माइंड को ये समझाया कि नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर कुछ दिनों तक वो जबरदस्ती वाला हुआ कि नहीं हम बैठे हुए ही है, चाहे हम कुछ भी पढ़े नहीं पढ़े लेकिन हम वैसे ही बैठे हुए हैं और मेरे सामने वो वीडियो चल रही है। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को आदत लगती गई। उसके बाद अब ऐसा हो गया है ना कि आफ्टर 2-3 मंथ्स ऐसा होने लगा कि मुझे अब इंटरेस्ट आने लगा करंट अफेयर्स में, कि नहीं यार अब वीडियो देखेंगे, अगर आज नहीं देखे तो मेरा आज का अपडेट छूट जाएगा। और इन्फॉर्मेशन लेना इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स को करते गया। और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पर अगर आप नहीं करेंगे और सोचेंगे कि लास्ट के 1 मंथ का वन शॉट देख लेंगे या 6 मंथ्स का वन शॉट देख लेंगे, तो उससे आपका बहुत हद तक नहीं होने वाला। आपको वो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा, तो ये तो जरूरी है। तो आपके प्रिपरेशन जर्नी में जैसे एसबीआई के लिए आप पढ़ते थे, नो डाउट आपको वर्किंग आवर्स भी आपके रहते थे। ठीक है, तो ये वर्किंग यस मैम। स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे मैनेज किया और किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान? ओके। तो मेरी ड्यूटी थी 9 to 5 या 6 अप्रोक्स रहती थी। उसके बाद मैं घर आता था, थोड़ा देर का रेस्ट, अप्रोक्स 1 आवर का रेस्ट ले लेता था। उसके बाद मेरा एक्चुअली शेड्यूल बना हुआ था कि मैं घर आने के बाद पहले सबसे पहले तो एक मेंस का मॉक लगाऊंगा, क्योंकि प्रीलिम्स का किसी हद तक मेरा बहुत अच्छा था।
तो मैं डेली आके पहले 2 घंटे का या 2.5 घंटे का जो भी मॉक रहता था वो मैं मेंस का लगाता था। उसके बाद फिर जो उसमें गलती हुई या जो मेरे से जो क्वेश्चंस नहीं बने, तो मॉक के बाद मैं तुरंत उसी टाइम एनालिसिस कर लेता था, क्योंकि अगर मैं डिले करूंगा तो वो फिर अगले दिन के लिए डिले हो जाएगा या नेक्स्ट टाइम के लिए डिले हो जाएगा। तो वो जरूरी है कि आप अगर मॉक लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस भी उसी टाइम कर ले, ताकि आपके माइंड में ऐसा रहे कि आपने उस चीज को कंप्लीट कर रखा है। और रही बात करंट करंट अफेयर्स की, तो मैं करंट अफेयर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली दिन भर तो मेरा शेड्यूल रहता था टाइम, तो मैं रात के टाइम अप्रोक्स डिनर करने के बाद मैं 1 घंटे का करंट अफेयर्स कर लेता था, और मॉर्निंग में जब उठता था तो फिर मॉर्निंग में मैं उस चीज को रिवाइज कर लेता था। तो मेरा एक तरह से वो रिवाइज होते रहता था। तो आपकी जर्नी में आपका जैसे वीक पॉइंट आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके क्वांट और इंग्लिश रहे जैसा आपने बताया। बट स्टिल हमारे यस लिए मैम। इंपॉर्टेंट होता है, जब हम कॉम्पिटिटिव जर्नी में आते हैं तो हमें हर चीज की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो क्वांट हो रीजनिंग हो। तो आपने मेंस को ज्यादा टारगेट किया, मतलब मेंस के मार्क्स पे आपने ज्यादा यस मैम। फोकस किया, राइट? तो जो यस। स्टूडेंट्स अभी मेंस में अटक रहे हैं उनको भी यहाँ से एक चीज क्या क्लैरिटी मिलती है कि अभी आपको मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, जबकि प्रीलिम्स पे आपकी कमांड है वो आप मॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट मेंस में आपको मॉक्स देने फिर एनालिसिस करने हैं। अभी एक बात और मोहित मेरे माइंड में आई, फॉर सपोज अगर मैं मॉक दे रही हूँ ऑफिस से आके, है ना, और उसके बाद भाई 2 ढाई घंटे तो मॉक में भी जाते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस, तो आप कब तक पढ़ते थे ना? मैम एक्चुअली बात ये था कि मुझे अरबी में स्टक नहीं रहना था, मुझे उसके आगे बढ़नी थी। ओके क्यों? ओके। तो इसलिए मैंने अपने माइंड को ना ये रेडी कर, मतलब समझा दिया था कि अगर तुम अभी आज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे ये हम्म। ऐसे दिन बीतते जाएगा और तुम कल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने खुद कुछ दिन लगे थे इसको समझाने के लिए या करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आदत जब बनते जाती है ना तो वो होने लगता है। तो इसी वजह से अब ऐसा हो गया था कि जॉब के टाइम मैं घर आता था तो मेरे माइंड भी एकदम फ्रेश रहता था, और बहुत अच्छे से मैं मॉक भी देता था, क्योंकि अच्छा लगता था कि मॉक दे रहा हूँ, क्लैरिटी उसका थी एनालिसिस माइंड कर में रहा कि हूँ। मुझे क्या करना है, सबसे बड़ा पॉइंट जो यस आप मैम। बोलना चाह रहे हो, राइट? तो अभी क्या है, जैसे कि हम उन स्टूडेंट से भी इस टाइम कनेक्टेड है जिनका नहीं हुआ, बट वो पढ़ने में अच्छे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही बात है कि हमारे मन में अगर ये चीज क्लियर है कि हमें करना है, तो आपको जो हर एक दिन आप पढ़ रहे होगे या फिर अभी आप फेलियर आपने फेस किया आप पढ़ोगे, तो उस चीज को एंजॉय करके पढ़ोगे, राइट? कहते हैं ना कि अगर यस मैम। आपको कोई चीज में मन नहीं लग रहा तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है, कहते हैं पढ़ो कोई भी बुक पढ़ लो तो नींद आ जाती है, क्यों? क्योंकि जिसकी रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता उसके साथ ऐसा ज्यादा होता है। तो सेम चीज है जैसा मोहित ने बोला, नो डाउट वर्किंग के आप वर्क करो, इसके साथ फिर घर आके मेंस का मॉक लगाना। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन अभी आपका जॉब पाना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पूरा दिन है ना, तो आप उस चीज को एंजॉय करके करो जैसा मोहित ने बोला। और दूसरी बात मोहित ये बोलूंगी कि फॉर एग्जांपल जैसे मॉक आप लगाते थे तो एनालिसिस करते थे, कुछ चीजें हमारी फंसती भी हैं, फॉर एग्जांपल डेटा इंटरप्रिटेशन है या पजल्स फंस जा रही है रीजनिंग की, तो उनके लिए क्या आप अलग से भी प्रैक्टिस करते थे? यस मैम, एक्चुअली ये था ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, हाँ और जी। कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है या मेरे से उस टाइम पे नहीं बन रहा है, तो मैं मतलब मेरा ऐसा था कि मैं एक दिन ना पूरे वो डाउट सेशन खुद के लिए रखता था, कि जो जो ओके क्वेश्चन मेरे ये पूरे वीक में नहीं बना है, तो मैं उस दिन वो सारे डाउट्स को उठाऊंगा और मैं फिर उसके लेक्चर्स देखूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, ताकि मेरा उस पर्टिकुलर चीज में मेरा कमांड और अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से ओके मैं अपने चीजों को कवर करते जाता था। ओके। तो आपके लिए क्वांट में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहा था जी? मतलब आपने सारा जैसे बेसिक की बात करें तो नो डाउट आपने आरआरबी दिया होगा, तो उससे पहले अपने बेसिक्स अपने क्लियर कर ही होंगे, ठीक है? तो मेंस यस के मैम। लिए आपने क्या पॉइंट्स थे जो आपने अपने डेली प्रैक्टिस में किए? ओके। सबसे पहले जब मैं प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहा था आरआरबी के बाद से, क्योंकि आरआरबी का मेरा अटेम्प्ट अच्छा गया था मेंस का, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब आगे के एग्जाम जो आ रहे हैं उसके लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने ये डिसाइड करा कि अब सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ने से या प्रीलिम्स के मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने साथ में जो बेसिक्स क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था प्रीलिम्स के, उसका मैंने एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करा। मैंने 2-3 बुक उठाए, उसके जितने एडवांस क्वेश्चन थे उसको धीरे धीरे, भले टाइम लग रहा था बट मैंने क्वेश्चंस को धीरे धीरे अटेम्प्ट करना शुरू करा, सो दैट, क्योंकि अगर अगर उसको छोड़ ढिलाई करते जाए तो वो फिर छूटते जाता है। तो मैं मेरा पूरा टारगेट ये था कि मुझे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। तो मैंने धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को कवर करना शुरू करा, और साथ में इधर मेरा मॉक भी चल रहा था। तो मॉक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन मैं उठाता था, और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं फिर 2-2 या 3 दिन जो भी लगे मैं उसको कवर करके ही छोड़ता था।
मतलब इनका स्ट्रेटेजी अगर इन्होंने जो बनाया उसमें क्या था, ये मॉक के थ्रू इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रखी थी। ठीक है, और वर्किंग एस्पिरेंट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप अपनी मॉक के थ्रू स्ट्रेटेजी बनाओ, और वहां से जो टॉपिक्स आपको दिक्कत कर रहे हैं उनका पूरा आगे पीछे उनके सारे सब टॉपिक्स आप रिवाइज कर लो। जैसे ये 2-3 दिन लगाते थे, तो इसी तरीके से आपकी कमियां भी सुधरेंगी, आपको पता लगेगा कि कहाँ आपको वर्क करना है। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अभी हम ये जो इंटरव्यू सेशंस रख रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ या फिर हमारे जो न्यू बॉर्न बैंकर्स हैं उनके साथ, ताकि जो रास्ते उन्होंने अपनाए हैं, कहीं ना कहीं मैं नहीं कहती कि आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, लेकिन कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपको क्या चीजें पॉइंट्स अपने ऐड करने चाहिए, उसमें काफी हेल्प मिलती होगी इन वीडियोस से। और मोहित, इसके अलावा जैसे आपने बोला करंट अफेयर्स का, ठीक है, तो करंट अफेयर्स में क्या होता है, जैसे आपने बोला कि आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते रहते थे और आपने खुद के नोट्स बनाए, या आप न्यूज़पेपर भी करते थे कि डेली न्यूज़पेपर अपडेट के मैम। लिए। ठीक है, तो अभी जैसे डेली न्यूज़पेपर रीड करना ये एक हैबिट है जो कि आपको जनरेट करनी पड़ेगी, राइट? बाकी मैं सबके लिए कह रही हूँ कि ये आपने फॉलो किया, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको डेली वाली आदत नहीं रहती है, राइट? तो यस मैम। वो चीज आपको कैसे बेनिफिट करी और आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, एक बार थोड़ा सा जीए के लिए आप फिर से बता दो शॉर्ट में। ओके। सब ओके, श्योर मैम। सबसे पहले तो जीए के लिए आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने की आदत डालनी ही होगी, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब मेंस में आपका स्कोर अगर किसी और सब्जेक्ट में नहीं बना तो आपका जीए काफी ज्यादा स्कोर दे सकता है। तो और आपको करंट एक अफेयर्स चीज और रेगुलर। मोहित, एक एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, अभी जैसे 10th को जो आपने सेकंड शिफ्ट दी थी, वी ऑल नो कि जनरल अवेयरनेस का पेपर देख के स्टूडेंट्स बोले कि हमें दो से, हमने तो डेली पढ़ा हुआ था, हमें 2 से 3 ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो जब आपने किया, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए थे और क्या रिएक्शन था उस टाइम? मेरा मेरा एक्चुअली 21 अटेम्प्ट था उसमें। 21, ओके। एंड यस मैम, एंड 18 वाज राइट और 3 मैंने तुक्के लिए थे, अब पता नहीं वो सही था कि गलत, ओके बट ओके 18 वाज राइट। ओके। सो अटेम्प्ट काफी तो भाई अच्छा था। थोड़ी सी और टिप्स भले बनती हैं, आप दो, आपने कहाँ कैसे पढ़ा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, थोड़ा तो बताओ। एक्चुअली पता है मैम, ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग बाकी वीडियोस देखते हैं तो कोई बोलता है कि लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स देखो या लास्ट 4 मंथ्स के देख लो, आप वन शॉट देख लो। वो अच्छा ओके। है, वो लास्ट मोमेंट के लिए काफी अच्छा है। बट हम्म अगर आप किसी कंपटीशन के लिए हो या किसी और भी एग्जाम्स के लिए आप एप्लीकेबल हो, तो आप वो उसे ना अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो करंट अफेयर्स जो है हमारे डेली लाइफ के या डेली इंफॉर्मेशन के पार्ट है। तो मैं ये करता था ना कि जब से मुझे हैबिट लगी कि मुझे करंट अफेयर्स करना चाहिए, वो 2024 के जनवरी से, तो मैंने क्या करा ना, न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता था, मैं वीडियो लेक्चर्स भी देखता था, उसके साथ साथ ना मैं जैसे कुछ दोस्त मिल जाते थे तो हम लोग दोस्त लोग मिल के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करते रहते थे, कुछ करंट टॉपिक्स, जैसे हम लोग सब बैंकिंग सेक्टर वाले थे, कुछ एसएससी वाले थे। तो हम लोग ने क्या करा था, हम लोग डेली मिलते थे, हम लोग डेली कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करते थे। तो उस हम्म। वजह से भी ना काफी बेनिफिट भी मुझे मिला है इस फील्ड हाँ, में। याद रह जाती हैं चीजें, डिस्कशन करते हैं ना तो यस याद हो मैम। जाती है, कोई कुछ पूछता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। आप टेलीग्राम है, आप लोग दूर दूर रहते हो, टेलीग्राम पे जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स, अपने 2-4 लोगों का ग्रुप बना लो, आप डिस्कस कर सकते हो, कॉल पे कर सकते हो जो भी सीरियस कैंडिडेट है उनके साथ। तो ये चीजें काफी हेल्प करती है, जो हम कहते हैं ना चिट चैट कर रहे हैं, कॉलिंग पे बात कर रहे हैं किसी से, तो उसको आप यूटिलाइज करो। ठीक है, आप भी आगे बढ़ो, यस सामने मैम। वाला भी आगे बढ़ेगा, तो वो एक अच्छी फ्रेंडशिप भी होती है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिल्ड भी होती है वहां से, ये भी चीजें होती हैं। इसके अलावा मोहित, जैसे कि आपने बोला कि आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करे, मतलब आप यूट्यूब देखते थे जो भी है सीए के लिए, और आप अपना न्यूज़पेपर करते थे ना। अभी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के लिए आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे, वो आपने मेंस के मॉक से ही करी थी या कुछ एक्स्ट्रा आपने एफर्ट्स डाले थे, मतलब कुछ एक्चुअली मैम एक्स्ट्रा मैंने कुछ दो तीन। पढ़ा था? क्योंकि मॉक्स हाँ या लिमिटेड मैम। होते हैं, है ना, और हमें जरूरत यस होती मैम। है प्रैक्टिस के लिए, राइट? यस मैम। तो मैंने 2-3 बुक्स परचेज करे थे, एंड ओके मैं उन सारे बुक्स को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्वांट और रीजनिंग को सॉल्व करना। तो ओके। मैंने सबसे पहले रीजनिंग का बुक उठाया, एंड विद इन 2 मंथ्स मैंने उसके सारे पूरे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके बैठ गया। और ओके। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भले ही आपका स्पीड मांगता है, लेकिन आप जब मेंस में आते हो तो आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मैथ्स क्वांट के क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके बाद फिर मॉक सीरीज अटेंड करा, वो तो ठीक है, उसके अलावा जैसे पीडीएफ, जैसे गाइडली के ग्रुप में पीडीएफ आते हैं या और भी हाँ। बाकी पीडीएफ आते हैं क्वेश्चंस के, तो वो पीडीएफ को मैं सॉल्व करते रहता, वो मेरा रेगुलर बेसिस पे था कि मतलब मजा आता था वो चीज करने में, तो उसकी वजह से मेरा काफी स्ट्रांग होते गया। ओके।
तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के किया, मतलब इंजॉय करते थे अपने वर्क के बाद अपनी स्टडी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को ग्रुप में देखती हूँ, वो स्ट्रेस में है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। वो पढ़ाई भी स्ट्रेस में कर रहे हैं कि मैम एवरेज के इतने टॉपिक्स हैं, मुझे सब टॉपिक्स हैं, क्या मैं डेली प्रैक्टिस करूँ, बहुत ज्यादा लोड लेके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि लोड कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ बहुत सब। आपके पास जॉब की नो डाउट एक रहता है। जॉब रहती है तो देखो दो चीजें रहती है, एक तो अगली जॉब के लिए एक तो पैशन होना चाहिए अगर आप कर रहे हो, क्योंकि यस एक मैम। तरफ से तो अर्निंग आ ही रही होती है, राइट। और एक वो एक कंफर्ट जोन भी यस हम मैम। चूज कर सकते हैं, राइट। और दूसरा होता है कि एक स्ट्रेस लेके भी हम कर सकते हैं वही काम। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या बोलना चाहोगे उन लोगों ओके, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर आप इस फील्ड में आए हो, तो आपको सबसे पहले तो ये तो पता है कि आपकी कंपटीशन लेवल क्या है, आपको किन लोगों से कॉम्पीट करना है। एंड अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो को? आप अपना कर लोगे। बस आपको सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है अपने। ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे प्लान्स को फॉलो करो और किसी और के प्लान्स फॉलो करो। आप खुद के माइंड माइंड मैप बनाओ, आप खुद का वो शेड्यूल बनाओ और अपने अकॉर्डिंग करो। बट ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज कुछ शेड्यूल बनाए हो, उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 5 चीजों को करने का शेड्यूल बनाया है, आप उसमें से 4 ही कर पाए एक दिन में और आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार आज मेरा एक छूट गया। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सेटिस्फाइड रहना है कि आपने एटलीस्ट 4 तो कवर करा। वैसे करते बिल्कुल। करते कि आपका लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी से इंक्रीज होगी। आप ये नहीं कि आप एक ही बार में ओवरबर्डन शेड्यूल बना लोगे और फिर बोलोगे कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपनी लेवल ग्रो करो, और वो फिर आप एक एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको आपसे सारा कुछ होने लगेगा। तो उस वजह से मेरा प्रिपरेशन भी उसी उसी वे अकॉर्डिंग रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है इन्होंने जो बोली है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि पता सबको होती है, बट स्टूडेंट्स इन चीजों को समझते नहीं है कि लाइक तुम कोई भी चीज कर रहे हो, हमें क्या लगता है हम बहुत सारे टारगेट्स क्रिएट कर लेते हैं दिन में। जैसे अभी रिजल्ट आए तो स्टूडेंट्स ना मैम। थोड़ा सा हो जाएंगे कि अब मैं अगले एग्जाम के लिए एकदम से एक, अभी उनका एक तो माइंड थका हुआ है। ठीक है, पहले मैं ये बोलती हूँ कि उसको स्पेस दो, जब तक माइंड में स्पेस नहीं आएगा, फ्री सांस लेने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, आप कैसे अच्छी चीजों को ग्रैप कर पाओगे, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यस पहले मैम। अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री करो। थोड़ा सा अपने जो भी स्केड्यूल बनाते हो, इन्होंने जैसे बोला कि 5 बनाए, 4 का पर डिमोटिवेट मत हो, आगे बढ़ो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी एक तरीके से ह्यूमन एफिशिएंसी है, उसी से काम करोगे। ठीक है, जो हमारी ये कहते हैं टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी होती है, वैसे ही है कि भाई एफिशिएंसी के यस मैम। अकॉर्डिंग वर्क करोगे। सबकी अलग अलग है, बट जो कंसिस्टेंसी के साथ करेगा वो डेफिनेटली इंप्रूव तो करेगा ही ना। कि आज आपने इतना काम किया फिर ऑब्वियसली। इतना किया, तो बढ़ते तो आप जाओगे, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो मोहित ने बताया। इसके अलावा मोहित एक चीज और लास्ट में बोलूंगी कि अभी जैसे स्टूडेंट्स के माइंड में है, आपने अटेम्प्ट्स कितने किए थे टोटल, पहले ये बताइए इस बार। मैंने 126 करे थे। 126, इसमें तुक्के कितने थे? हाँ, मेरा स्कोर 100 आया, पूरा 100 आया। 100, ओके, वेरी गुड। झारखंड से, राइट। यस। आई थिंक 77 अक्रॉस यस इसकी मैम। कट ऑफ है, तो बहुत अच्छा स्कोर है मोहित सेवेंटी का, सेवन ठीक है। पॉइंट टू फाइव और मुझे ऐसा लगता है द कहते हैं ना गेम जो इसके पीछे है, इनका रीजन जो है, जैसे इन्होंने बताया कि इनका मेंस का फोकस बहुत अच्छा था, जो आपने प्रैक्टिस करी, आपने मेंस को फोकस करके किया और इंजॉय किया अपने प्रिपरेशन को। तो गाइस प्लीज इन चीजों को समझो, जो भी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं, कि अभी एक स्टूडेंट या एक बैंकर अपना टाइम जो है बैंक में देख के फिर अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो कि डेली बेसिस पे आपको कनेक्ट होना हो, आप मेंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी भी प्रिपरेशन इनके लेवल की ही होगी, इम्प्रूवमेंट आपने किया होगा। ठीक है, अब जैसे ये लगे रहे, इन्होंने मेहनत करी और इनका ये इंजॉय करके कर ले गए, तो ये कर इन्होंने करके दिखाया। तो आप देखो कि आप में कहाँ पर आपको क्या मेहनत करनी है, क्योंकि ये भी यही क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, कंसिस्टेंसी वाली। तो बहुत अच्छा लगा मोहित से यहाँ पर बात करके। और मोहित, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई नो कि अब सब खुश तो होंगे ही, आपने अचीव किया है, तो अभी आगे का गोल क्या है? मैम, आगे तो आरबीआई में जाना है, तो प्रिपरेशन अभी भी कंटिन्यू चली रही है। एसबीआई में ओके। ज्वाइन भी कर लूंगा, बट मेरा वही शेड्यूल फॉलो होगा क्योंकि मुझे अभी अभी मेरी एज भी नहीं हुई और मुझे आगे और बढ़ना भी है। तो ओके, तो ऑब्वियस सा आपकी बात है कितनी एज में कि अभी प्रिपरेशन एग्जाम क्लियर? 22। 22, बहुत। 21 में आपने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया आई थिंक, और 22 में आपने एसबीआई क्लर्क। तो बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना कि अभी इनका गोल देखो कितना,
आगे तक का है। तो गाइस बिल्कुल अपने गोल्स को सेट करो, सबकी स्ट्रेटेजी में भी अलग हो सकती है, इन्होंने अपनी अलग स्ट्रेटेजी, आपकी कुछ और होगी, बट कंसिस्टेंसी और इम्पोर्टेंट क्या है, मेंस को टारगेट करते हुए चलो, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा रहे। और इनका स्कोर भी काफी डिसेंट है मेंस में, अगर देखा जाए 100 मार्क्स अच्छे मार्क्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट बहुत कम हुए हैं। अगर आप देखोगे सेकेंड शिफ्ट का, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने 10th को एग्जाम दिया है और सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो अपना स्कोर कार्ड मेरे साथ जरूर शेयर करना मुझे, ठीक है? तो थैंक यू श्योर सो मैम। मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने थैंक यू के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मैम, बात थैंक करके। यू टू यू टू ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे जब एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, कि लाइक पॉजिटिविटी मिलती है। और आई थिंक ये हमारे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचेगी, जो अभी थोड़ा सा मायूस होंगे, बट नेक्स्ट टाइम मुझे पता है पक्का पक्का क्लियर कर लेंगे। तो चलिए गाइस, बिल्कुल बाय, मैम, टेक वो लोग केयर, करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू मैम।